प्यारे नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यहूदियों की कनवारी मलका और सुल्तान का वाकया कदीम मशरिक वस्ती के एक जमाने की कहानी है, जिसका जिक्र ज्यादातर है रवायात और लोक दास्तानों में मिलता है। ये कहानी इस वक्त की इक्कासी करती है जब ताकतोर बादशाहतों और सल्तनतों के दरमियान कशीदगी और तसादुम की फजा कायम थी, लेकिन साथ ही रूहानियत, ईमान और हुस्न का भी जिक्र था। उस कहानी में यहूदियों की एक कनवारी मलका और एक मुसलमान सुल्तान के दरमियान होने वाले वाकयात को बयान किया जाता है, जो कि ताकत, मोहब्बत, इज्जत और मजहबी रवायात के गर्द घूमती है। कहानी का आगाज एक बड़े शहर से होता है, जहां एक निहायत हुसैन और बावकार यहूदी मलका है हुकूमत करती थी। उस मलका की खुसूसियत उसका कनवारापन था, जो उसे निहायत मुकद्दस और रूहानी शख्सियत बना देता था। लोग उसे इज्जत और तकद्दुस की निगाह से देखते थे और वो अपनी दानाई, इंसाफ पसंदी और रहम दिल्ली की वजह से बहुत मशहूर थी। वो अपने लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करती थी और अपने दौर के दीगर हुक्मरानों की तरह जंग और जदल में नहीं पड़ती थी। उसी दौरान एक ताकतूर मुसलमान सुल्तान, जिसका दायरा कार वसिया था, अपनी फुतूहात के सफर में था। सुल्तान ने सुना कि यहूदियों की एक मलका है जो निहायत खूबसूरत और अक्लमंद है और जो किसी मर्द से शादी करने के बजाय अपनी सल्तनत को कामयाबी से चला रही है। उसने मलका से मुलाकात का इरादा किया और अपने सफीरों को उसके दरबार भेजा ताकि इससे अमन के बारे में बात की जा सके। सुल्तान इस मुलाकात में एक खफिया ख्वाहिश रखता था कि वो उस मलका से शादी करके अपने दोनों मजाहब के लोगों को मुतहद कर सके। मलका को सुल्तान की तरफ से पैगाम मिला तो वो इसकी ताकत और हिकमत अमली से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि सुल्तान निहायत ताकतूर है और अगर उसकी ख्वाहिश पूरी न की गई तो जंग नागजीर हो सकती है। लेकिन मलका ने अपनी दानिशमंदी का इस्तेमाल किया और सफीरों के जरिए सुल्तान को एक चैलेंज दिया। अगर सुल्तान मेरे सवालात के दरस्त जवाब देगा तो मैं उससे मिलूंगी और उसकी ख्वाहिश पर गौर करूंगी, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो उसे हमारी सरजमीन से दूर रहना होगा। सुल्तान को मलका का पैगाम मिला तो वो हैरान हुआ, लेकिन उसने चैलेंज कबूल किया। सुल्तान दानिशमंद था और उसके पास बेहतरीन वज़रा हैं और इल्मा थे जो हर सवाल का जवाब जानते थे। उसने उम्मीद जाहिर की कि वो मलका के सवालात के जवाबात देकर उसे कायल कर लेगा। पहला सवाल यह था कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? सुल्तान ने फौरन जवाब दिया, वक्त, क्योंकि वक्त वो चीज है जिसे कोई वापस नहीं ला सकता और जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। मलका ने यह जवाब सुनकर उसे सराहा और कहा कि वो दरस्त है। दूसरा सवाल यह था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सुल्तान ने जवाब दिया, ख्वाहिशात, क्योंकि इंसान की हर ख्वाहिश के लिए एक खास वक्त होता है और अगर इस वक्त तक ख्वाहिश नहीं होती तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ख्वाहिशात उसके दिल को अंधा कर देती हैं और वो अक्सर अपने उसूलों से दूर हो जाता है। मलका ने इस जवाब की भी तारीफ की। तीसरा और आखिरी सवाल यह था कि एक हुक्मरान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? सुल्तान ने सोचा और जवाब दिया, इंसाफ, क्योंकि इंसाफ के बगैर कोई हुक्मरानी मजबूत नहीं हो सकती और लोग उससे हट जाते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। मलका ने इस जवाब को भी तस्लीम किया और उसके बाद सुल्तान को मिलने की इजाजत दी। मलका और सुल्तान की मुलाकात एक अजीम उलशान महफिल में हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ अदब व एहतराम के साथ बातचीत की। सुल्तान ने मलका से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है ताकि दोनों कौमों के दरमियान सुलह और मोहब्बत का पैगाम फैला सके। मलका ने सुल्तान की नीयत को सराहा, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी कौम की खिदमत करने के लिए पैदा हुई है और उसका मकसद शादी करना नहीं बल्कि अपनी कौम को अमन और खुशहाली फराहम करना है। सुल्तान ने मलका की इस बात को समझा और उसकी इज्जत की। वो जानता था कि मलका का फैसला अक्ल और दियानत पर है, मबनी है। सुल्तान ने यहूदियों के साथ अमन का माहदा किया और अपनी फौज को वापस बुला लिया। दोनों कौमों के दरमियान अमन कायम हुआ और मलका ने अपनी रियाया की खिदमत जारी रखी। ये वाकयात दो अजीम शख्सियात के दरमियान इज्जत, दानिशमंदी और बाहमी एहतराम की एक मिसाल के तौर पर तारीख में याद किया जाता है। ये कहानी हमें ये सबक है देती है कि ताकत और इक्तदार के बजाय इंसाफ, अक्ल और अमन से ही हकीकी कामयाबी हासिल की जा सकती है।
अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन हब है को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद वीडियोस पेश कर सकें। शुक्रिया।